काम किया? हाँ, जितना साहब काम किया उसने आज तक किसी ने काम नहीं किया। रानी साहब की वजह से बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है हमारे यहाँ पार्क का। हाँ, इसके पहले इतना नहीं था। कितना लगता है कि महिला सुरक्षा को लेकर काम हुआ है? जब से विधायक जी आए हैं तब से हम लोगों को बहुत ही सुरक्षा मिली है। टाइम्स नाउ नव भारत की डिजिटल कवरेज रिक्शे पर विधायक जी में आज हमारे साथ मौजूद हैं कानपुर नगर के गोविंद नगर विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी। सुरेंद्र मैथानी जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत स्वागत आपका भी कि आप लोगों ने जनता की समस्या को लगातार उठाने का काम करते हैं और जिससे हम जैसे राजनीति करने वाले लोगों की सेवा करने वाले या अन्य सामाजिक संस्थाओं को जो मुद्दे कहीं किसी वजह से छूट जाते हैं उनको भी आप ध्यान में ला करके उनकी समस्या का निस्तारण कराने में अपनी भूमिका निर्वहन करते हैं। मैं बधाई देता हूँ। चलिए, विधानसभा क्षेत्र आज आप हमें घुमाने वाले हैं। जी, आप पूरे गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र में। ये कौन सा इलाका है सर? ये हमारी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र का शास्त्री चौक है। इसकी एक बड़ी विडम्बना थी कि यहाँ पर ये सड़क लगभग 14 करोड़ में मैंने ये सड़क 3.5 किलोमीटर की लंबी पूरी बनवा करके ये लोगों को समर्पित की। आप देख रहे होंगे कि सड़क की क्वालिटी और सड़क की क्वांटिटी और सड़क के गुणवत्ता के आधार पर इस सड़क को पूरा मैंने निर्माण करा करके लोगों के आवागमन को बहुत सुविधाजनक बनाया है। आप क्षेत्र का दौरा, मतलब जिस तरीके से, चलिए आज तो हम रिक्शे पर घूम रहे हैं, ऐसे कब आप ऐसे निकल जाते हैं यूं ही रैंडम देखने के लिए? लगातार कभी मैं जैसे कोरोना का कालखंड था, मैं बाल कटाने के लिए कोविड नियमों का पालन करते हुए एक की कुर्सी पर बैठ गया। मैंने उसको केवल उसका स्वाभिमान जिंदा रहे इसलिए मैंने बाल कटाया और उसको 500 रुपए उसके हाथ पे दिए। मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र को ट्रांसपोर्टेशन ईजी करने के लिए, इसको हाईवे से जोड़ने के लिए भी मैंने यहाँ पर सड़क निर्माण दी है। जिस सड़क पर आप चल रही हैं, देखिए ये 14 करोड़ रुपए की सड़क, आप इसकी क्वालिटी देख लीजिए। 2.5-3 महीना हो गया है और अभी तक सड़क की बिल्कुल ये क्वालिटी, कम से कम आपको 10 साल तक ये सड़क देखने को मिलेगी। एक भी गड्ढा आपको इसमें नहीं मिलेगा। मैं इसको अपनी गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र को एक मॉडल के रूप में विकसित करना चाहता हूं और जिसमें मुझे सफलता मिल रही है। जहां पर भी मैं हाथ डाल रहा हूं मुझे सफलता मिल रही है और इसी प्रकार की सड़क आपको पूरी विधानसभा क्षेत्र में दिखाई देगी। चाय की दुकान पे आइए, चाय की दुकान पे आपको दिखवाएं कि इन चाय वालों से भी किस प्रकार से मैं सीधी कनेक्टिविटी रखता हूँ। आइए आपको दिखाएं। हाँ, वैसे भी मोदी जी कहते हैं चाय पर चर्चा होनी चाहिए। शाम का वक्त है तो हम एक चाय की दुकान पर गए। भाजपा की जो विधायक और सांसद है काम कर रहे हैं, इससे पहले इतना सफल आयोजन और सफल कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ है इस क्षेत्र का। इसीलिए विकास नहीं हो पाया कि जो भी विधायक आए अपना उन्होंने उल्लू सीधा किया और चलते बने। सभी लोग यही कह रहे हैं, लेकिन चलिए जनता को होना चाहिए। कर रहे हैं। और नाम क्या है सर? राजेंद्र कुमार शुक्ला एक मिनट में इधर आकर। जी। हाँ। जो योगी जी कर रहे हैं, जो अभी तक किसी ने किया न कर पाएगा कोई, इतना अच्छा काम किया उन्होंने। विधायक जी ऐसे आते रहते? विधायक जी बहुत अच्छे हैं, इन्होंने भी विकास बहुत किया, अच्छा किया और कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं पूरा अच्छे से अच्छा हो हमारे क्षेत्र में और इन्होंने किया भी। जितना साहब काम किया उसने भाजपा में आज तक, हमारी इतनी उम्र हो गई, आज तक किसी ने काम नहीं किया। जितना प्रधानमंत्री ने काम किया, इतने प्रधानमंत्री भारत में बने मगर किसी ने ऐसा काम नहीं किया जितना उसने किया। हम तो उसको बहुत बड़ी धन्यवाद देते हैं। ऐसे आदमी बने रहें, हमेशा के लिए बने रहें। ऐसे आदमी को ज़रूरत है भारत को ऐसे आदमी की ज़रूरत है, ऐसे विधायकों की ज़रूरत है, मैथानी साहब की ज़रूरत है, ऐसे आदमी की बहुत ज़रूरत है। और विधायक जी यहाँ पर चाय पी रहे हैं, हम भी चाय की चुस्कियों के साथ थोड़ा लोगों से बात करेंगे। यूथ कुछ नजर आ रहे हैं। विधायक जी ऐसे आते हैं घूमते फिरते? जी, हमारी समझ में आज तक के कोई भी जनप्रतिनिधि इतनी बार नहीं आया जितनी बार विधायक जी आए। हमें लगता ही नहीं कि विधायक हैं हमारे परिवार के कोई सदस्य हैं। बर्थडे हो, कोई छोटा कार्यक्रम हो, पूजा हो, विधायक जी तक सूचना होनी चाहिए और कोई माध्यम नहीं चाहिए कि हमें कार्ड छपवाना या कोई विधायक जी को फोन करिए, बोलिए, विधायक जी आ जाते हैं। महिला सुरक्षा एक अहम मुद्दा होता है महिलाओं के साथ। तो गोविंद नगर की बात अगर करें तो कितना लगता है कि महिला सुरक्षा को लेकर काम हुआ है? जैसे रोड लाइट्स वगैरह लग जाने से भी थोड़ी चीजें आसान हो जाती हैं। कितना काम
बिल्कुल हमारे यहाँ रोशनी की व्यवस्था की थोड़ी सी दिक्कत होती थी, बट जब से हमारे माननीय विधायक जी आए हैं तब से हम लोगों को बहुत ही सुरक्षा मिली है। और कहना चाहिए कि हम लोग आसानी से शाम को सफ़र करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्कूटी से जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी बेटियां कोचिंग जाती आती हैं और हम लोग बिल्कुल बेखौफ होकर के, क्योंकि एक नारी शक्ति जो है उसका उन्होंने मतलब हम लोगों के अंदर एक शक्ति का, नई शक्ति का संचार किया, मैं कहना चाहूँगी। ये जनता का इतना जो प्यार मिलता है मैथानी जी, महिलाएं भी कह रही हैं 10 आउट ऑफ 10, 100 आउट ऑफ 100, इससे हौसला बढ़ता होगा। बिल्कुल हौसला बढ़ता है, काम करने की क्षमता बढ़ती है और ऐसा लगता है कि अगर इन लोगों का इतना प्रेम मिल रहा है तो फिर हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम उसको रिटर्न करें। इसलिए मैंने कई सभाओं में कहा कि जो लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इसके ऋण को मैं कभी उतारूंगा नहीं, बल्कि इसके ऋण के बदले भारी ब्याज सेवा के रूप में अर्पित करूंगा। क्योंकि मैं जनता दरबार लगातार जनता दर्शन करने के लिए चलाता हूं। कोरोना के कालखंड में भी कोविड नियमों का पालन करते हुए मैं एक भी दिन मैंने गैप नहीं किया है और लगातार मैं जनता दरबार 11:30 से 1:30 बजे तक। आम पब्लिक को मालूम है कि मुझे अपने विधायक को ढूंढना नहीं है। उसके बाद मैं क्षेत्र में रहता हूं, सवेरे पहले और शाम को। सुबह 7 बजे उठ करके नियमित मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, शाखा जाता हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत, चूँकि मैं स्वयंसेवक हूँ, ये मैं बराबर शाखा जा करके और फिर लगातार क्षेत्र में रहते हुए लोगों को, कहीं मॉर्निंग वॉकर्स के बीच जाता हूँ, कहीं मैं दुकानों में जाता हूँ, कहीं ऐसे स्थानों पर जाता हूँ जहाँ पर कोई हॉस्पिटल गया, किसी को देखा मैंने। मैं राह चलते हुए अगर कहीं पर लोग इकट्ठा हैं तो मेरी गाड़ी रुक जाती है। भैया क्या नाम है? मिठाई लाल गुप्ता। मिठाई लाल गुप्ता। मिठाई लाल, मैं तो अभी चाय पी हूँ, आप सर को पिलाइए। मिठाई लाल गुप्ता जी, ऐसे कितनी बार विधायक जी आए हैं? अरे ऐसे तो ये हमेशा आते रहते हैं, हमें जब भी निकलते हैं तब हालचाल लेते रहते हैं। ठंडी में नारियल पानी पिला देते हैं, सुना आप जबरदस्ती। ठंडी हो चाहे गर्मी हो, इनको जब मिलते खड़े होते जो रोक के पिलाया जाता है। पार्क बनने से कितना फायदा लगा? पार्क पढ़ने से ये फ़ायदा हुआ कि जो हम लोग पहले ठीक नहीं था तो थोड़ा वॉकिंग करने में थोड़ा ज़्यादा, और जब से जो मॉडर्नाइज कर दिया गया तो और अच्छा लग गया है। तो कम से कम डेली और सुबह शाम दोनों समय में आते हैं और एंजॉय करते हैं, ताकि हम लोग की सेहत थोड़ी बरकरार रहे। ठीक है। अच्छा, ग्रुप में आते हैं? ग्रुप ही में आते हैं। ये आप ही लोगों का ग्रुप है क्या? क्या? अच्छा, क्या नाम है? जितेंद्र कुमार दीवान मेरा नाम। और मैं यहीं दबोली में 17 मार्च में रहता हूँ और शाम को और सुबह टहलने के लिए हम लोग आ जाते हैं, जिससे जो सा कुछ सेहत भी बन जाती है, कुछ पर्यावरण भी दूर हो जाता है। तो अपना इस तरह से हम लोग मथानी साहब की वजह से बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है हमारे यहाँ पार्क का। हाँ, इसके पहले इतना नहीं था, लेकिन आपकी कृपा से बहुत कुछ अच्छा हुआ है, ये बात है। विधायक जी ऐसे आते हैं कभी कभी पार्क? बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा आते हैं। मिलने आते हैं विधायक? बिल्कुल। हाँ जी, मिल जाते हैं, कोई समस्या होती है तो विधायक जी मिल जाते हैं? ऐसा नहीं, हमेशा आते रहते हैं, जब कभी बुलाया भी जाता है तो आ जाते हैं। अगर जो चुनाव करीब है, आपको टिकट मिलता है वापस से और आप जीत अगर दर्ज करते हैं तो आपको समस्या पहले से पता है, बस आपको काम करना है। सारी समस्याएं मुझको पता है। ये अगर मुझे केवल 2.25 वर्ष बिना कोरोना के मिल गया होता तो मैं इस गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र को दिखाता कि एक प्रेरणा का केंद्र बना देता, और आगे बना दूंगा। विधायक जी की दया से ये सारा काम होता रहता है यहाँ पे हमेशा। पहले तो बहुत ज़्यादा सा उजड़ा सा था, जब विधायक जी की नज़र पड़ी तो इसको खूब डेवलप किया उन्होंने, सारा डेवलप किया। यहाँ पे बुजुर्ग बच्चे सभी खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। और हम तो कह रहे हैं ऐसे विधायक जी यहाँ से मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रात में कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है, एनी टाइम पे विधायक जी तैयार रहते हैं। जब भी कोरोना का संकट आया, विधायक जी घर घर जाके पूछते थे कि क्या प्रॉब्लम तो नहीं, खाना है कि नहीं, भूखे तो नहीं है आप, सो ऐसे ही तो नहीं लेटे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो विधायक जी जितने अच्छा यहाँ पे काम किया, लोगों की भावनाओं को समझा, तो मेरे ख्याल से इतना अच्छा विधायक हमें मिलना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा सुरेंद्र मैथानी हर एक को बताएगी, और जो ये सहयोग दे रहे, जो ये कार्य कर रहे हैं, वो अद्वितीय है। इसको हमेशा हम लोग याद रखेंगे और आगे भी उम्मीद करेंगे कि ऐसे कार्य होते रहे और हम लोगों का, रतनलाल नगर का, दबोली का, हमारे क्षेत्र का तरह तरह से विकास होता है, चतुर्मुखी विकास होता है। यही हमारी कामना है और इनसे यही सहयोग की अपेक्षा है। बहुत अच्छी बात है कि जनप्रतिनिधि इतने अच्छे तरीके से आप लोगों से मिलता है और आप लोग जनप्रतिनिधि से खुश हैं। यहीं के हो भैया? यहीं के भैया? नाम क्या है? राम बाबू। राम बाबू जी, ये पूरा रंग रोगन हो रखा है।
बढ़िया हुआ है जी। पहले ऐसा नहीं था। पहले नहीं ऐसा था, लेकिन अब बहुत बढ़िया काम हो रहा है। विधायक जी ने करवाया। हमारे विधायक जी ने करवाए हैं और बहुत अच्छा काम कर दिए हैं। हाँ, अब जो है जनता यहाँ खुश है बिल्कुल। कितने लोग आते हैं? अरे यहाँ कम से कम समझ लो कभी 500 हो गए, कभी 150 हो गए, कभी 200, जैसा मतलब चलता रहता है। हाँ, अब इतनी पहले भीड़ नहीं होती थी। अब बहुत दवा मिलती है, बड़ा वितरण होता है और आराम से दवा मिलती है। कोई भी ऐसा नहीं कि मतलब कोई लड़ाई। बैठते हैं। हाँ, डॉक्टर बैठते हैं, मैडमें आती हैं, बढ़िया काम होता है। नहीं जी, विधायक जी हमेशा आते हैं, पान खाते नहीं, तब भी आप उन्हें इलायची थमा देते हैं। नहीं बहन जी, हमेशा आते हैं। आते हैं? हाँ, आते हैं। मतलब ये मानो 1-2 दिन के अंदर इनका राउंड लग जाता है। हाँ। और ये स्वास्थ्य केंद्र बन जाने से क्या फायदा है? अब बहन जी, जब लड़के बच्चे आते थे, मतलब मैडमें आती थी, बहन बिटिया आती थी, वो बरसते पानी में खड़ी रहती थी। विधायक जी ने ऐसा टीम बनवा दिया कि जहाँ अब नीचे खूब आराम से रहो। हाँ, बड़े विधायक जी ने सब कुछ किया। हाँ, तो खुश है विधायक जी से? खुश हैं। लोगों से मेल मिलाप रखना, इससे पता भी चलता है कि इनकी समस्याएं क्या हैं और फिर शायद सुविधा भी आपको होती होगी तुरंत उसका इलाज करने। हाँ, मुझे इसमें एक अतिरिक्त फ़ायदा होता है। जब मैं अपने को इनकी रीच में रखता हूँ तो मुझे जनता बड़ी प्रभावित हो जाती। जब मैं 200-500 लोग अगर इकट्ठा हैं और वो मुझको कोई समस्या बताते हैं तो मैं उनको सप्रमाण बताता हूँ कि देखिए आपकी इस समस्या पे मैं इस स्थिति में हूँ और ये कराने वाला हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि मैंने तो यार अपने विधायक को बताया ही नहीं और इनको पहले ही पता और उस पर काम शुरू कर दिया। तो ये मुझको एक अतिरिक्त लाभ मिलता है। मैं इन सब रास्तों से निकलते समय इनको बराबर लगातार, आप कभी भी किसी से भी दिखवाइएगा, मैं इनको हाथ जोड़ता हुआ रोज़ निकलता हूँ। तो इनको एक तो ये इससे भी प्रभावित होते हैं कि यार एक विधायक है, ये तो शीशा चढ़ा के चलना चाहिए, ये तो शीशे से हाथ जोड़ जोड़ के निकल रहा है। तो आदमी बहुत ज़्यादा इसको अपनत्व मानता है और मुझको अपने साथ करीब मान लेता है, जिसका मुझे लाभ मिलता है और बहुत ही काम करने में भी एनर्जी होती है। 19 घाट मोदी जी ने और योगी जी ने कानपुर में बनवाए, जिसके कारण से गंगा का नया स्वरूप रहा। उसमें 128 साल पुराना नाला जाता था, जिसमें मांस के लोथड़े, मैं उमा भारती जी के साथ पूरे गंगा का मैंने भ्रमण किया स्टीमर पे, तब मैं अध्यक्ष था, विधायक नहीं था। तो वहाँ पर मांस के लोथड़े गिरते देखा, जिसका लंदन में भी ये एक कलंक के रूप में देखा जाता था। उसको हमारी सरकार ने टैप किया है और उसके कारण से गंगा आज अविरल और निर्मल रूप में बह रही है। ठीक उसी प्रकार से जैसे उन्होंने गंगा को किया, उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि कानपुर दूसरे मुद्दे के रूप में, जाम के रूप में बदनाम है पूरे उत्तर प्रदेश में। और अब जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने, चाहे रिंग रोड हो, चाहे सड़कों का जाल हो, चाहे पुलों का जाल हो, इस प्रकार से यहाँ पर दे रहे हैं। हम सब लोग जनप्रतिनिधि, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, महापौर, हम सब लोग मिलकर के कानपुर के लिए एक हो जाते हैं और एक सुर से इतना कुछ कानपुर में ला रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना है। मुझे लगता है कि केवल इसी रिज्यूम में, आने वाले रिज्यूम में, कानपुर अपने बिल्कुल बदले स्वरूप में, आज से 10 साल पहले जो कानपुर आया हो, आज से 5 साल पहले जो कानपुर आया हो, आप अगर उसका एक बयान ले लें और आज कानपुर को देख लें तो ज़मीन आसमान का अंतर है। और आज के बाद जो 5 वर्ष में अभी और योगी सरकार हमारी बहुत बड़े बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में फिर से हम सरकार बनाएंगे, उसमें कानपुर अपने जाम के उस कलंक से मुक्त होगा, ये मेरा विश्वास है और मेरा दावा है। तो हमारे टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल कवरेज रिक्शे पर विधायक जी में आज हमारे साथ सुरेंद्र मैथानी जी, गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र, हमें अपना काम दिखा रहे थे। ठीक इसी तरह किसी और विधायक से हमारी बातचीत होगी, उनके विधानसभा क्षेत्र में घूमेंगे, जानेंगे कि क्या उन्होंने काम किया है, वहाँ की जनता उनको क्या रेटिंग देती है। टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप देखते रहिए और इस खास सेगमेंट में फिर एक विधायक के साथ रिक्शे पर बातचीत होगी।